हेलो स्टूडेंट्स, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट द एंजाइम्स और मैंने आपको बोला था कि यार एंजाइम्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर ही जाके आप डीएनए एप्लीकेशन को समझ पाओगे। तो आई होप आपने एंजाइम्स प्रिपेयर कर लिए और अभी अपन डीएनए एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। तो मैं यहाँ पे जो रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये प्लाज्मिड अगर अपन कंसिडर करें, सर्कुलर डीएनए, ठीक है, तो ये उसके बेस पेयरिंग्स है। कंसीडर करते हैं यहां पे अगर ओ आर आई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वाले पॉइंट पे, तो इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया का जो रेप्लिकेशन है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन बैक्टीरियाज in bacteria replication is bidirectional। क्या है? bidirectional, it can occur both the ways। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अपन अपने रेप्लिकेशन की बात चालू करते हैं, किस तरीके से रेप्लिकेट होने वाला है। So let's say there are two strands, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होती है, आपको पता है। So one is 5' to 3', तो दूसरा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री उसका 3' to 5'। So this is 5', 3', तो यहाँ पे क्या होगा 5', 3'। ठीक है, मैं अगर नाइट्रोजन बेसिस लिख दूं AGTCACTA, तो ए के सामने टी होता है, जी के सामने सी होता है, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, ए एंड टी। ठीक है, इस तरीके से कोडिंग होने वाली। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, पहले अनवाइंडिंग होने वाली। ठीक है, तो आपका जो डीएनए वाउंड फॉर्म में है वो क्या हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा फिर। ठीक है, कौन करेगा अनवाइंडिंग? हेलिकेज करेगा अनवाइंडिंग, आपको पता होना चाहिए ये चीज। ठीक है, तो लेट्स से जो डीएनए इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, अब अनवाइंड होने लगेगा। क्या होने लगेगा? अनवाइंड होने लगेगा। तो मैं यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखता हूं, एंजाइम का फंक्शन मैंने आपको पहले बता दिया है। सो दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज। ठीक है, तो the DNA is going to look like this now। इस तरीके से दिखेगा, उसके एंड जो थे वो ओपन हो चुके हैं। ठीक है ना, तो यहां पे अपन एक एंजाइम कंसिडर करेंगे जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, and that enzyme is going to be the helicase। ठीक है, दूसरा कौन सा एंजाइम था? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स थे, एसएसबी। तो एसएसबी को मैं यहां दिखाऊंगा। एसएसबी इस तरीके से डीएनए की स्ट्रैंड को पकड़ के रखेंगे, सो दैट ये दोनों स्ट्रैंड साथ में फिर से अटैच ना हो जाए। ठीक है, सो दिस आर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्लियर है? नाउ ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, व्हेन द डीएनए हैज बीन ओपन्ड अनवाइंड, तो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज द रेप्लिकेशन फॉर्क। इसे क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज नोन एज द रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, अब जो दूसरा एंजाइम जो था आपने पढ़ा था टोपोआइसोमरेज, वो क्या करता था? टेंशन कम करने का काम करता था। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक और एंजाइम देखा था, दैट वाज गायरेज, okay, which was functioning as topoisomerase as well as helicase। ठीक है, अब अगर प्रोसेस को इनिशिएट करना है, प्रोसेस को स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट चीज क्या होती थी? प्राइमर का एडिशन होता था। ठीक है, और ये प्राइमर कौन रखता था? मैं थोड़ा स्ट्रैंड को बड़ा करता हूं। प्राइमर का फॉर्मेशन होता था, और ये प्राइमर रखने का काम कौन करेगा?
पॉलीमरेज या फिर प्राइमेज। तो यहां पे जो प्राइमर रखा, अगर यहाँ पे ए जी सी था, तो जो प्राइमर यहां पे रखा गया दैट इज गोइंग टू बी सी के सामने जी, जी के सामने सी और ए के सामने टी होता है डीएनए के केस में, बट ये आरएनए है इसलिए दिस इज गोइंग टू बी यू। ठीक है, ये किसने बनाया आपको पता है, प्राइमेज ने बनाया, आरएनए पॉलीमरेज ने बनाया। अब क्या होगा, अब जो डीएनए पॉलीमरेज 3 था वो डीएनए बनाना चालू करेगा। ठीक है, तो ये आपने 5' to 3' लिया था, सो दिस इज 5', तो ये 3' हो गया, तो ये 5', तो ये 3' हो गया। ठीक है, तो मैं इसको 5' कंसिडर कर रहा हूं, तो ये 3' है, और ये 3' कंसिडर करूंगा तो ये 5' है। और जैसे अपनी बात हुई थी कि डीएनए पॉलीमरेज 3 नया डीएनए बनाता है, एंड वो डीएनए जो सिंथेसाइज होगा दैट इज 5' to 3' होगा, मतलब यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो ये 3' कंसिडर किया मैंने, इसके सामने कौन होता है, 5' होता है। ठीक है, सो यहां पे जो नया डीएनए है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को प्लेस करता जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। बात आ गई समझ में। ठीक है, और यहां पे कौन सी चीज का प्रेजेंस होना चाहिए था, दैट वाज OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट थी डीएनए पॉलीमरेज को। तो यहां पे चलो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट था, अपनी बात हो चुकी है। अभी डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करे, मैं यहां पे दिखा देता हूं, डीएनए पॉलीमरेज को दिखा देते हैं अपन। ठीक है, सो अपने से कंसिडर करते हैं डीएनए पॉलीमरेज है और ये मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इसने तो शर्त रखी थी मैं काम करूंगा, नया डीएनए बनाऊंगा तो 5' to 3' के डायरेक्शन में बनाऊंगा, तो ये मूव कर रहा है इस तरीके से। तो आप इमेजिन करो हेलिकेस ओपन करता जा रहा है, डीएनए को अनवाइंड करता जा रहा है, और ये जो है अपना दिस इज व्हाट, दिस इज डीएनएपी। यहां पे मैं लिख देता हूं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एंड दिस इज डीएनएपी, डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे हेलिकेस ओपन करता जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 3 मूव करता जाएगा और न्यूक्लियोटाइड्स को प्लेस करता जाएगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मूथ। अब अगर मैं बात करूं याली स्ट्रैंड की, ठीक है, तो यहां पे प्राइमर प्लेस किया जाता है। लेट्स से यहां पे प्राइमर प्लेस किया, तो यहां पे ए था, तो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं दिस इज टी सी और जी। ठीक है, बिकॉज ए के सामने यहां पे टी होना चाहिए, जी के सामने सी, और सी के सामने जी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो प्राइमर प्लेस होगा वो प्राइमर होगा, कौन सा प्राइमर होना चाहिए, टी के सामने होना चाहिए ए, सी के सामने जी, एंड जी के सामने सी। और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज गोइंग टू बी 3'। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज ने तो बोला था भैया मैं जो नया स्ट्रैंड बनाऊंगा वो होगा 5' to 3' होना चाहिए, पर यहां पे तो कौन सा एंड है, 3' है। कौन सा एंड है, 3' है। तो डीएनए पॉलीमरेज बनाता है डीएनए, ओके, न्यूक्लियोटाइड्स को प्लेस करता है, बट वो उल्टे डायरेक्शन में जाके प्लेस करता है। जैसे यहां पे डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, बट यहां पे वो प्लेस करेगा उल्टी डायरेक्शन में, मतलब यहां पे प्राइमर रखा तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहां से मूव करता जाएगा और न्यूक्लियोटाइड्स को यहां पे प्लेस करता जाएगा। तो यहां पे डायरेक्शन आपको याद रखना है, डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन है इस बाजू, ओके, इस बाजू इसलिए है क्योंकि वो तो अपने हिसाब से जा रहा है, उसने क्या बोला था 5' to 3' बनाऊंगा, तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कौन सा है, 5' to 3' वाला मूवमेंट हुआ ये, समझ में आ रही बात। पर अनवाइंडिंग किस बाजू है, अनवाइंडिंग तो इस बाजू है, डीएनए इस तरफ से खुल रहा है। तो अगर डीएनए पॉलीमरेज उल्टा जाएगा तो ये तो काम नहीं हो पाएगा ना, समझ में आ रही है।
कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हेलिकेस जैसे जैसे अनवाइंड करता जाएगा तो वैसे वैसे पॉलीमरेज आगे मूव कर रहा है, बट याली स्ट्रैंड पे प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यार जो 5' टू 3' डायरेक्शन में वो बनाना चाहता था डीएनए, वो नहीं बना पा रहा है, ठीक है, उल्टा बनाना पड़ रहा है उसको, क्योंकि उसका 5' टू 3' उल्टा जाएगा। इस तरीके से इस बाजू 5' टू 3' नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो याली स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ओके, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, ओके, वो 5' है। यहाँ पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड थी वो क्या थी, 3' थी। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 3' वाली पे नया डीएनए बनाना इजी था, क्योंकि उसके हिसाब से 5' टू 3' बन रहा था। बट जब आप 5' वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड पे नया डीएनए बनाना चाहते हो 5' टू 3' तो वो उल्टा पड़ता है, क्योंकि हेलिकेस तो इस बाजू ओपन कर रहा है, ठीक है। अब ये तो 5' टू 3' उस बाजू जाएगा, तब होगा क्या, यहां पे ये पॉलीमरेज तो फटाफट मूव करता जाएगा, जैसे जैसे हेलिकेस ओपन हो रहा है, ओपन करता जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज 3 मूव करता जाएगा आगे की तरफ। बट याले केस में ये जो डीएनए पॉलीमरेज था यहां पे आके रुक जाएगा, क्योंकि प्राइमर आ गया यहाँ पे तो और एक्सटेंड नहीं हो सकता ना, ठीक है, तो यहां पे आके वो रुक जाएगा। तो अब क्या करें, तो अब प्राइमेस एंजाइम को बार बार क्या करना पड़ेगा, प्राइमर प्लेस करना पड़ेगा। लेट्स से अब देखो मैं बताता हूं फिर से क्या होगा। अब प्राइमेस आके यहां पे प्राइमर रखता है, ठीक है, ये प्राइमर रखा, तो ये जो पॉलीमरेज आगे तक चला गया था, ये पॉलीमरेज अब फिर से क्या करेगा, यहां से वापस पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, इधर पीछे की तरफ आएगा और फिर से क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को प्लेस करेगा। आ रही बात समझ में, बिकॉज द सिस्टम वॉन्ट्स इट टू मूव दिस वे, बट ये बोलता है कि मैं तो 5' टू 3' ही मूव करूंगा। तो यहाँ पे 5' टू 3' चलो समझ में आता है क्योंकि हेलिकेस के साथ जा रहा है, बट याले के इसमें 5' टू 3' उल्टा पड़ता है, क्योंकि ओपनिंग इस बाजू हो रही है, अनवाइंडिंग इस बाजू हो रही है और डीएनए पॉलीमरेज 3 उस बाजू जा रहा है। गेटिंग द आइडिया, ठीक है। तो ये फिर से पीछे की तरफ आएगा, एक सेकेंड मैं फिर से दिखाता हूं। यहां पे मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूं। डीएनए पॉलीमरेज जो है, ठीक है, पहला प्राइमर जो अपन ने प्लेस किया यहां पे, ठीक है, तो पॉलीमरेज 3 आएगा यहां पे, और यहां पे आने के बाद वो अटैच हो जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसको उस बाजू जाना है और उस बाजू तो बंद है, वो आगे नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोटाइड प्लेस कहां करेगा। तो इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्राइमर को पीछे की तरफ प्लेस करेगा। तो पीछे की तरफ जब प्लेस करेगा तो ये क्या करेगा, पॉलीमरेज से फिर से मूव करके पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, और फिर स्टार्ट करेगा मूव करना वापस आगे की तरफ, मतलब पीछे आएगा फिर वापस आगे जाएगा, मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा, क्योंकि उसको डीएनए बनाना है 5' टू 3' और वो डीएनए 5' टू 3' कब बना पाएगा, जब वो यहां से मूव करके पीछे आएगा, ठीक है, पीछे आ गया तब तक वो न्यूक्लियोटाइड प्लेस नहीं करेगा। व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन वो न्यूक्लियोटाइड प्लेस नहीं करता, क्योंकि ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 3' टू 5' होगी, नहीं, उसने क्या बोला, मैं बनाऊंगा तो 5' टू 3' बनाऊंगा। तो वो जब याली पोजीशन पे आएगा, वो जब याले पोजीशन पे आएगा पॉलीमरेज, ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब वो बनाना चालू करेगा, समझ में आया। तो अब वो न्यूक्लियोटाइड्स प्लेस करता जाएगा, ठीक है, और वो न्यूक्लियोटाइड्स प्लेस करेगा और फिर से आके यहां पे रुक जाएगा, क्योंकि यहां पे एक प्राइमर आ गया और आगे तो जा नहीं सकता। तो आरएनए पॉलीमरेज को फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से उसे यहां पे प्राइमर रखना पड़ेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 5' टू 3' बनाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज तो अब यहां पे उसने न्यूक्लियोटाइड्स रख के यहां पे रुक गया। अब जैसे ही दूसरा प्राइमर यहां पे प्लेस होगा विद द OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये पॉलीमरेज फिर से एक्टिवेट होगा, डीएनए पॉलीमरेज फिर से एक्टिवेट होगा और फिर से जाएगा पीछे की तरफ। पीछे यहां तो उसने न्यूक्लियोटाइड प्लेस कर दिया, अब वापस पीछे की तरफ जाएगा
और पीछे की तरफ जाएगा, प्राइमर का OH पकड़ेगा और OH से वापस न्यूक्लियोटाइड्स रखना चालू कर देगा। मतलब ये वाले केस में नीचे वाली जो स्ट्रैंड है या फिर 5' वाली जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट है, उस वाले केस में जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको काफी सारा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं दिखाता हूं। फर्स्ट इट इज गोइंग टू मूव बैक, पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, और पीछे से जहां पे प्राइमर रखा वहां तक जाएगा, फिर वहां से चालू करेगा वो न्यूक्लियोटाइड्स प्लेस करना। मतलब काफी सारा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है यहां पे। लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज हैपनिंग हियर बिकॉज ये 5' to 3' बनाना चाहता है, बट यहां पे तो प्राइमर रखा था तो 3' to 5' आ रहा था। ठीक है, मतलब ये वाली जो स्ट्रैंड है नीचे वाली 5' वाली, वहां पे काफी सारे प्राइमर्स प्लेस करने पड़ेंगे और काफी सारी बार ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 था वो बैक जाएगा, फोर्थ जाएगा, बैक जाएगा, फोर्थ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो बट ऑब्वियसली इसमें तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो ये जो स्ट्रैंड है जो नई बनी थी 5' to 3' या फिर टेम्पलेट जो थी 3', वो काफी जल्दी बन जाएगी क्योंकि वहां पे तो काफी स्मूथली काम चल रहा है। एक ही बार प्राइमर रखा और पॉलीमरेज ने फटाफट क्या किया, न्यूक्लियोटाइड्स प्लेस करना चालू कर दिया। ठीक है, सो दैट स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड वेरी फास्ट। तो इसीलिए उसे कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, और इसे कहा जाता है, ये वाली जो स्ट्रैंड है उसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहा जाता है? लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, मैं फिर से वाली स्ट्रैंड को दिखाता हूं, मैं रब कर देता हूं वाली चीज को। अपन 5' वाली स्ट्रैंड को लेके चलते, क्योंकि 3' वाली जो है वो तो लीडिंग स्ट्रैंड है। लेट्स से ये 5' वाली स्ट्रैंड है, 5', 3' वाली स्ट्रैंड है, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, अब प्राइमर रखा यहां पे, अब प्राइमर यहां पे रखा तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तो बोलता है मैं 5' to 3' बनाऊंगा, बट यहां पे सामने कौन सा आएगा? 3' आएगा, और वो उस तरफ तो जा नहीं सकता, उसको बनाना है 5' to 3'। तो अब क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बार बार प्राइमर रखता जाएगा। ठीक है, अब जैसे प्राइमर यहां रखा तो ये क्या करेगा, ये जाएगा पीछे की तरफ, इट इज गोइंग टू मूव बैक, यहां पे आएगा और यहां से फिर से न्यूक्लियोटाइड को प्लेस करता 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 यहां पहुंच जाएगा। मतलब एक बार पीछे आया, एक बार आगे आया। ठीक है, फिर यहां पे प्राइमर प्लेस किया, तो जब प्राइमर यहां पे प्लेस किया तो यहां से स्टार्ट करके ये फिर से जाएगा यहां पे, यहां से न्यूक्लियोटाइड प्लेस करना चालू करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को प्लेस करना चालू करेगा, यहां से वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा, वापस प्राइमर को रखा जाएगा, तो वापस बैक आएगा और क्या करेगा, बैक आके न्यूक्लियोटाइड्स को प्लेस करेगा। मतलब काफी सारा टाइम वेस्ट होने वाला है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है काफी ज्यादा क्या दिखाएगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट दिखाएगा। सो यानी जो स्ट्रैंड है, जो नीचे वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड थी, उसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। उसे क्या कहा जाता है? लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। आई बात समझ में? अब यहां पे एक और चीज जो फॉर्म होती है इंटरेस्टिंग, एक और जो इंटरेस्टिंग चीज यहां पे फॉर्म होती है, जैसे कि ये पूरा जो डीएनए सेगमेंट आप देख रहे हो, इस डीएनए सेगमेंट पे आपको क्या दिखेगा, यू फाइंड आरएनए, आरएनए पे भी दिखेगा और यहाँ पे तो ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स दिखेंगे, क्योंकि आरएनए में यू होता है ना, ओके, और डीएनए में तो यू नहीं होता है। तो ये जो डीएनए वाला पोर्शन दिख रहा है, जो मैंने रेड में दिखा रखा है, ओके, दिस आर टर्म्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, दिस आर टर्म्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट। जैसे ये डीएनए का है न्यूक्लियोटाइड्स, फिर आपके आरएनए आ गए, फिर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, फिर आरएनए आ गया, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, फिर आरएनए आ गया, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट टू इट, कि बार बार आपको प्राइमर रखना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका डीएनए पॉलीमरेज तो 5' to 3' बनाना चाहता है, बट यहाँ पे तो उल्टा आ गया ना। वो जब बैक आएगा और बैक से फिर यूं जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, 5' 3' आएगी।
ठीक है, तो काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होने वाला है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड काफी स्लोली फॉर्म होगी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लेगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और इस लेगिंग स्ट्रैंड पे क्या देखने को मिलता है, आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। तो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे पैचेस में, दोस आर टर्म्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या कहा जाता है उन्हें, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से एक जो स्ट्रैंड है वो फटाफट बनेगी और दूसरी स्ट्रैंड को बनने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, जो फटाफट बन जाएगी दैट इज गोइंग टू बी इन 5' to 3' डायरेक्शन, और जो धीरे धीरे बनेगी वो होगी 3' to 5' डायरेक्शन। ठीक है, आप समझ में आ गए क्यों धीरे बन रही है, क्योंकि पॉलीमरेज बोलता है मैं बनाऊंगा 5' to 3' और ये है 3' to 5'। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है। एक स्ट्रैंड फटाफट रेप्लिकेट करेगी और दूसरी स्ट्रैंड को रेप्लिकेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाएगा, क्योंकि एक जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप था दैट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइमर। ठीक है, बट उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स है दैट इज गोइंग टू बी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करते हैं, लेट्स से दिस इज अ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर ये है, यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, सेकेंड कार्बन पे दोनों जगह एच होता है, और यहां पे क्या आ जाएगा, मैं यहां पे दिखा देता हूं सीधा नाइट्रोजन बेस, और यहां पे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेगी इसको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियो। मैं लिख देता हूं यहां पे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड भी बोल सकते हैं, ओके, या फिर आई विल मेक इट एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। दिस इज न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, दोनों आप बोल सकते हो। ठीक है, सो बिफोर एडिंग दिस न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है ना, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। सो बिफोर एडिंग दिस न्यूक्लियोटाइड क्या किया जाता है, इसके अंदर फॉस्फेट को ऐड किया जाता है, और फॉस्फेट को ऐड किया जाता है, इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है वो भी अपन देखेंगे। तो अगर मैं इसको ट्राइफॉस्फेट कर दूं तो किस तरीके से होगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं अपने यहां पे बनाते, सो दिस इज मोनोफॉस्फेट। सो मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं नाइट्रोजन बेसिस में न्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से डीएनए पे ऐड किए जाएंगे, जो डीएनए पॉलीमरेज लेके आता है। तो दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, बट बिफोर एडिंग इट टू द OH और द अदर न्यूक्लियोटाइड, इसको क्या किया जाएगा, इसमें फॉस्फेट ऐड किया जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी लाइक, so this is nitrogen base, this is H, this is H, OH, H, CH, और यहां पे एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट। इस तरीके से 3 फॉस्फेट ऐड कर दिए जाएंगे, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अब क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर अब बन जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। कितने फॉस्फेट है, 3, 1 2 3। इसमें एक था इसलिए मैंने क्या लिखा था, मोनो लिखा था। यहां पे 3 है तो मैं लिखूंगा
ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखेंगे? ट्राइफॉस्फेट। सो बिफोर एडिंग द न्यूक्लियोटाइड टू द डीएनए or to the new strand of DNA, there is addition of phosphate to it. Okay, it is converted into deoxyribonucleoside triphosphate from deoxyribonucleoside monophosphate. ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, तो अभी फर्स्ट स्टेप ये था न्यूक्लियोटाइड से बनाया आपने, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बना दिया। अब ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज जब इसे ऐड किया जाएगा टू दी OH ऑफ द प्राइमर, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द प्राइमर, इसके 2 फॉस्फेट निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑन एडिशन ऑफ deoxyribonucleoside triphosphate to the hydroxyl group of, on addition of deoxyribonucleoside triphosphate to the hydroxyl group of primer of new DNA strand. On addition of deoxyribonucleoside triphosphate to the hydroxyl group of primer of new DNA strand, 2 phosphates are removed. 2 phosphates, ये 2 फॉस्फेट था, इसको फिर से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, 2 phosphates are removed। ठीक है, दोनों फॉस्फेट को निकाल देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक, क्लीव कर देंगे इसको यहां से, तो ये बन जाएगा 2 फॉस्फेट निकल गए। ठीक है, सो दिस इज नोन एज पायरोफॉस्फेट। ये क्या कहा जाएगा इसे? दिस इज टर्म्ड एज पायरोफॉस्फेट। Two phosphate are removed, that is termed as pyrophosphate। ठीक है, अब इस पायरोफॉस्फेट जो 2 थे, that is PPI पायरोफॉस्फेट जो है, ये पायरोफॉस्फेट को पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा? क्लीव करेगा, तोड़ेगा। क्या लिखेंगे? पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम क्लीव्स इट। क्लीव्स इट मतलब इसको तोड़ देगा। तो जब तोड़ेगा तो क्या मिलेगा आपको? 2 इंडिविजुअल फॉस्फेट मिलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म 2 इंडिविजुअल फॉस्फेट्स। ठीक है, समझ में आया? 2 इंडिविजुअल फॉस्फेट आपको मिल गए। अब ये 2 जो इंडिविजुअल फॉस्फेट आपको मिले, ठीक है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म फॉर्म्स ATP या फिर फॉर्म्स एनर्जी। ठीक है, तो ये 2 फॉस्फेट जो है उससे जो एनर्जी निकली है, ओके, फॉर्म्स एनर्जी। जो एनर्जी यहां से निकली है, दिस एनर्जी इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब यहां पे आपने न्यूक्लियोटाइड भी लगा दिया डीएनए के साथ, प्लस जो 2 फॉस्फेट निकाले, वो दोनों फॉस्फेट से जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी को आपने यूज कर लिया किस प्रोसेस में? डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। समझ में आ गया? तो क्यों यहां पे
दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड किए गए थे, सो दैट दोज फॉस्फेट कैन बी यूज्ड फॉर द एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ गया? तो कौन सा एंजाइम है ये पायरोफॉस्फेट को तोड़ेगा? ओके, जो दो फॉस्फेट निकाले थे बाहर, ओके, उन दोनों फॉस्फेट को अलग अलग करने का काम करेगा पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम। पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम आपको याद रखना है, ठीक है। और जो फॉस्फेट्स मिले फिर वो क्या करेंगे? एनर्जी सप्लाई करेंगे, किसके लिए? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। क्लियर है? सो ऑन एडिशन ऑफ deoxyribonucleoside triphosphate to the hydroxyl group of primer of new DNA strand, two phosphates are removed. ओके, इसके दो फॉस्फेट को आपने क्या कर दिया? आर रिमूव। ठीक है, अब वो दो जो निकल गए वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए। तो आपको अब क्या लिखना है? तो जो अपना डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो बना, ये दो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर था ये दो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। कौन से दो? तो एक इंपॉर्टेंट काम तो क्या? इट प्रोवाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड को। और दूसरा क्या काम कर रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के दो इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड, और दूसरा इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो अपने बनाया यहाँ पे डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन बेस में लगा देता हूं एडेनिन, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ पे कितने टाइप के ट्राइफॉस्फेट्स बनेंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइफॉस्फेट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड? सो दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड 4। यहां पे अगर मैं एडेनिन लगाता हूं, नाइट्रोजन बेस एडेनिन यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा DEAT। DEATP। ठीक है, DEATP इज डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगर मैं यहां पे लगा देता हूं G, ठीक है, तो ये बन जाएगा DEGTP। ओके, दैट इज डिऑक्सी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अगर मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं P, DE यहां पे प्लेस करते T, तो दिस बिकम DETTP। ठीक है, सो TTP इज थाइमिडीन। TTP इज थाइमिडीन, सो दिस बिकम्स डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और अगर यहां पे मैं प्लेस करता हूं, कौन बाकी है? C बाकी है। अगर C को प्लेस करते हैं, सो दिस बिकम्स DECTP, दैट इज डीऑक्सी
साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरीके से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 4 ट्राइफॉस्फेट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, सो DE ATP, DE GTP, DE TTP, DE CTP. So DE ATP is deoxy adenosine triphosphate, DE GTP is deoxy guanosine triphosphate, DTTP is deoxy thymidine triphosphate, and DCTP is deoxy cytidine triphosphate. ठीक है, सो ये 4 टाइप के आपको ट्राइफॉस्फेट देखने को मिलेंगे। यही स्ट्रक्चर, बस यहां पे नाइट्रोजन बेस क्या होने लगेगा, चेंज होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, आपको याद रखना है। ठीक है, सो में डीएनए को वी कैन कंसिडर डीएनए एज ऑटोकैटालिटिक एंड हेट्रोकैटालिटिक। बोल सकते हैं डीएनए को ऑटोकैटालिटिक एंड हेट्रोकैटालिटिक। DNA is autocatalytic because it forms, खुद को बनाता है DNA, as well as it is heterocatalytic because it forms RNA as well, RNA भी बनाता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है DNA is autocatalytic and heterocatalytic as well because autocatalytic क्यों बोला है, क्योंकि वो खुद का फॉर्मेशन भी करेगा, DNA का फॉर्मेशन भी करेगा, और हेट्रोकैटालिटिक क्यों बोला है, क्योंकि वो RNA का फॉर्मेशन भी करेगा। ठीक है, अब बैक टू दी रेप्लिकेशन की बात हो रही थी। तो जो रेप्लिकेशन आपने फॉक बनाया था, तो उसमें एक स्ट्रैंड जो रहेगी, प्राइमर प्लेस कर दिया अपन ने, उसके बाद जो एक स्ट्रैंड बन रही है, अगर दिस इज 3' एंड दिस इज 5' एंड दिस इज 3' एंड दिस इज 5' एंड, तो जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है वो 5' है। तो अगर 5' है तो ये स्मूथली बननी चाहिए। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स पहले प्लेस हो रहे हैं, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है। ठीक है, और ये फटाफट प्लेस होते जाएंगे। और कौन था, डीएनए पॉलीमरेज, वो आगे की तरफ मूव करता जाएगा। बट याले केस में क्या होगा, प्राइमर, यहाँ पे भी प्राइमर, यहाँ पे भी प्राइमर, काफी सारे प्राइमर्स रखने पड़ेंगे। ओके, और पॉलीमरेज क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता रहेगा। बात हुई ना, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आपको दिखेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड्स प्लेस करेगा और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पे आगे क्या होगा, याला तो स्ट्रैंड काफी स्मूथली बन गया है, बट यहाँ पे काफी सारा क्या देखने को मिलेगा, आरएनए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड तो फटाफट लीडिंग स्ट्रैंड है, बट याला स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड है। डायरेक्शन देख लेते हैं, दिस इज 3' और 5' है, ये 5' और ये 3' है। ठीक है, तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है जो बनेगा, ओके, वो जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर जब प्रूफ रीडिंग होगी, जैसे यहाँ पे भी प्रूफ रीडिंग होगी, ओके, पर जब यहाँ पे प्रूफ रीडिंग होगी, डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग करता है, तो वो क्या करेगा, जो भी आरएनए था वो आरएनए को हटा देगा वहां से, और वहां पे क्या प्लेस कर देगा, डीएनए को प्लेस कर देगा। मतलब जो यूरासिल है उसको चेंज करके क्या कर देगा, थाइमीन कर देगा। तो अब जितने भी यूरासिल थे उनको चेंज कर दिया जाएगा, उनकी जगह पे कौन आ जाएगा, उनकी जगह पे थाइमीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, यहाँ पे अपन दिखा देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी डन बाय, शेप में अलग दिखाता हूं, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज 1, आपने लिखा डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तो प्रूफ रीडिंग करेगा, और जितने भी यूरासिल थे, जैसे यहां तक उसने रीड किया, तो जितने भी यूरासिल थे उनको क्या कर देगा, चेंज करके थाइमीन कर देगा। वंस दैट वर्क इज डन, फिर कौन आता है, फिर आता है लाइगेज। क्या कौन आता है, लाइगेज आता है।
और लाइगेज क्या करता है? लाइगेज जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए ना अपने बात आगे कि लाइगेज फॉर्म्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसका बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा बिटवीन द थर्ड कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। टू न्यूक्लियोटाइड्स, एक का थर्ड दूसरे का फिफ्थ, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, ये पूरी एक स्मूथ डीएनए स्ट्रैंड बन चुकी, और यहाँ पे भी टाइम लगा पर ये भी क्या बन गई, एक स्मूथ डीएनए स्ट्रैंड बन गई। तो दो स्ट्रैंड्स मिल गए अपन को। दिस इज हाउ रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। समझ में आ गया? जो लेगिंग स्ट्रैंड है वो स्लो है, बट बनेगी तो सही, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। बट लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो फटाफट बन जाएगी। सो लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी, 5' to 3' होगी, और लेगिंग स्ट्रैंड कौन सी होगी, 3' to 5' होगी, ठीक है। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, जहां जहां पे, यहाँ पे भी ओके, बट यहाँ पे तो एक ही जगह पे चेंज करना है ना, क्योंकि एक ही प्राइमर रखा गया था। बट यहाँ पे तो काफी सारी जगहों पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे प्राइमर्स प्लेस किए गए थे, इसलिए टाइम लग जाएगा। तो इसका एक डिफरेंस ले लेते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का। सो इफ आई पुट अ डिफरेंस, लीडिंग एंड लेगिंग, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूं, अपन डायरेक्शन लिख लेते हैं। डायरेक्शन कौन सी है, तो लीडिंग स्ट्रैंड इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5' to 3' and legging strand is always going to be 3' to 5'. You know the reason why, ठीक है। तो मैं एक और पॉइंट यहां पे डाल देता हूं, लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन फास्ट होता है और लेगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन स्लो होता है। लीडिंग स्ट्रैंड में के टाइम पे ओनली 1 प्राइमर इज प्लेस्ड, है ना। स्टार्टिंग में 1 प्राइमर इज यूज्ड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मोर देन 1 प्राइमर आर यूज्ड, मोर देन 1 प्राइमर आर यूज्ड, ठीक है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, जो डीएनए के पीसेस आपको देखने को मिल रहे थे लेगिंग स्ट्रैंड पे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर प्रेजेंट। यहां पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। और लीडिंग स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन था फास्ट था, इसका स्लो था। बट एक और पॉइंट में डालूंगा, इट इज कंटिन्यूअस, एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में हुआ था। क्या था, कंटिन्यूअस था। बल्कि इसका जो है प्रोसेस दैट इज व्हाट यू कॉल स्लो, आई पुट इट एज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। सो लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है 5' to 3', लेगिंग का 3' to 5'। लीडिंग फास्ट बनती है, लेगिंग स्लो बनती है। लीडिंग में जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का ले किए जाते हैं, यहाँ पे डिसकंटिन्यूसली ले किए जाते हैं। यहाँ पे एक बार प्राइमर रखा जाता है, यहाँ पे मोर देन 1 टाइम्स प्राइमर इज यूज्ड। यहाँ पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है। समझ आएगा, लीडिंग एंड लेगिंग। सो ये जो पूरा आपने थ्योरी देखा उसके ऊपर से आप ये बोल सकते हो, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए is semi-conservative as well as discontinuous. Okay, it is semi-conservative as well as discontinuous.
the process of replication of DNA. The process of replication of DNA is semi-conservative, ठीक है, as well as discontinuous, as well as discontinuous, ठीक है, समझ में आ गया कि सेमी कंजर्वेटिव है एंड डिसकंटिन्यूअस है. द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है. सो ये जो मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा है ये आपको मुझे व्हाट्सएप करके बताना है कि मैंने इसे क्यों लिखा है. व्हाई हैव आई टर्म्ड इट एज सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस. जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का प्रोसेस है उसको मैंने सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा और मैंने उसे डिसकंटिन्यूअस क्यों कहा, ठीक है. तो ये आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बताना है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ठीक है. सो आई कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द न्यू डिटेल्स रिगार्डिंग द टॉपिक्स, ठीक है. सो मेक श्योर यू आर वर्किंग हार्ड, पुटिंग द नोट्स, ओके, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, टेक्स्ट बुक अच्छे से रिफर कर रहे हो, ठीक है. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिफर योर टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल द स्टडी मटेरियल्स. सो मेक श्योर यू यूज योर मैक्सिमम ऑफ टाइम, ठीक है. Make sure you use the maximum of time. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll move ahead. Okay? Chalo, thank you. Bye bye.